नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह चल रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्ण हो गया है, अनुमान प्रमाण पे आए हैं। 4 बार वीडियो बना के डिलीट कर चुका हूं, 5वीं बार प्रयास कर रहा हूं कि सरल भाषा में आपको समझा पाऊं। मैं वीडियो बनाते बनाते और फिर वही जो तर्क संग्रह वाली भाषा है वहां पहुंच जाता हूं और फिर मुझे ये लगता है कि कठिन हो गया। मैं 4 वीडियो डिलीट कर चुका हूं। चलिए इस बार कोशिश करता हूं कि आपको सरल भाषा में समझा पाऊं। अनुमान का लक्षण किया है कि अनुमितिकरणम अनुमानम। अनुमिति का जो करण है उसका नाम अनुमान है। करण आप जानते हैं कि असाधारण कारण है, वो करण है। अब आप अनुमान पे जोर मत दीजिए। अनुमान एक प्रोसेस का नाम है, एक प्रक्रिया का नाम है। अनुमिति रूप जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है वो अनुमान के द्वारा प्राप्त होता है। अब अनुमिति क्या है? तो उन्होंने कहा कि परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। परामर्श के द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वो ज्ञान अनुमिति है। परामर्श क्या है? चलिए यहां तो समझाएंगे परामर्श क्या है तर्क संग्रह में। पहले आप हमारी सरल भाषा में समझ लीजिए। आपने कई बार प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को देखा है और आपके मन में एक दृढ़ निश्चय, एक दृढ़ ज्ञान प्राप्त हुआ है किसी चीज को लेकर के। अब किसी ऐसी वस्तु को देखने के समय आपको आपके उस ज्ञान की याद आ जाए और उसके आधार पे जब आप विचार करके एक अनुमान पे पहुंचते हैं तो ये परामर्श जन्य ज्ञान होता है कि आपके मन में एक दृढ़ निश्चय था कि ये तो ऐसा होता है और यहां पे भी कुछ ऐसा है, इस प्रकार से आपने अनुमान किया। तो ये जो अनुमान किया ये अनुमान करण के रूप में काम करता है और उसके द्वारा जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ कि हाँ ये ऐसा है, ये अनुमिति हुआ। तो परामर्श से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो अनुमिति है। चलिए अब परामर्श को समझ लें। तो कहते हैं व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। जो व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष का धर्मता ज्ञान है उसको परामर्श कहा गया। अब ये व्याप्ति क्या है ये समझना पड़ेगा। देखिए हम जब से अनुमान पढ़ना शुरू किया तब से यही हुआ। पहले क्या आया कि अनुमितिकरणम अनुमानम। तुमने कहा अनुमिति क्या है? तुमने कहा परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। तुमने कहा कि परामर्श क्या है? तो परामर्श को समझाने के लिए कहा कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शा। तो भैया व्याप्ति क्या है? तो चलिए पहले व्याप्ति को जानते हैं। साहचर्य नियमो व्याप्ति ही। व्याप्ति के लिए लक्षण है कि जहां साहचर्य का नियम लागू पड़ता हो उसको व्याप्ति कहते हैं। इसको अविनाभाव संबंध भी कहा जाता है। साहचर्य संबंध को अविनाभाव संबंध भी कहा जाता है। कई बार हम क्लासरूम में ऐसा देखते हैं कि 2 लड़कियां होंगी, उनकी इतनी अधिक मित्रता होगी, 2 लड़के होंगे उनकी इतनी अधिक मित्रता होगी कि एक आएगा तो दूसरा आएगा, एक नहीं आएगा तो दूसरा भी नहीं आएगा। आएंगे तो दोनों साथ आएंगे, साथ बैठेंगे, साथ उठेंगे, जाएंगे। आप ये मान लीजिए कि एक क्लास में नहीं है तो दूसरा भी नहीं होगा। तो भाई ये सहचर, साथ में जो घूमते फिरते हैं उन्हीं को तो सहचर कहते हैं, वही तो साहचर्य है। तो ये साहचर्य जहां होता है उसको व्याप्ति कहते हैं। इसका एक नाम अविनाभाव संबंध भी है। देखिए आप रसोई में गए, आपने अग्नि जलते हुए देखी और देखा कि वहां धुआं उठ रहा है। आप संध्या करने बैठे, यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित हुई और आपने देखा कि अग्नि प्रज्वलित हुई, धुआं उठने लग गया। आपने एक छोटे से दीपक को जलते हुए देखा, दीपक जल रहा है और उसमें से भी ऊपर धुआं उठ रहा है, यानी दीपक में अग्नि है, वहां भी धुआं है। आप ठंडी थी, तापने के लिए बैठे, अग्नि प्रज्वलित की, आग जली और धुआं होने लग गया। ये तो कहावत हो गई।
कि आग लगी होगी, धुआं तो तभी उठेगा, ये तो कहावत है। यानी जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि अवश्य होगी, यह आपके दिमाग में एक निश्चित ज्ञान हो गया। धुआं कब होगा? जब अग्नि होगी। अगर अग्नि नहीं है तो धुआं नहीं हो सकता है। अब ये एक व्याप्ति वाला नियम हो गया, साहचर्य हो गया कि अग्नि है तो धुआं है। धुआं कब है? जब अग्नि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अग्नि है तो धुआं है ही है, लेकिन धुआं है तो अग्नि अवश्य है, ये कह रहा हूं। फिर से समझिएगा, जहां जहां अग्नि है सब जगह धुआं होगा ये आवश्यक नहीं है, लेकिन धुआं जहां होगा वहां अग्नि होगी ये आवश्यक है। जैसे अभी तक तो हमने आपको बताया कि रसोई में देखा, यज्ञ कुंड में देखा, दीपक में देखा, तापने वाली या किसी जगह पे आग लगी हुई देखी, सब जगह हमने जहां आग देखी वहां धुआं देखा। लेकिन फिर भी ये नियम नहीं है कि जहां आग होगी वहां धुआं होगा। नियम ये बना कि धुआं जहां है वहां आग अवश्य थी। तो आप कहेंगे कि जहां अग्नि है वहां धुआं होता ही तो है। नहीं भैया, अगर गरम गरम लोहा हो जो लाल लाल हो गया है, वो अग्नि का तो काम करेगा, आप उससे कुछ भी जला सकते हैं। वो लाल भी है और दाहक शक्ति भी रखता है, लेकिन उसमें से धुआं नहीं उठता है। तो जहां अग्नि है वहां धुआं हो यह नियम नहीं बनता है, लेकिन जहां धुआं है वहां अग्नि होती है, यह नियम पक्का है। तो यह व्याप्ति जो आपके मन में एक निश्चित हो गई कि जहां धुआं होगा वहां अग्नि अवश्य होगी। अब इसके आधार पे क्या हुआ कि आपने किसी पर्वत में धुआं उठते हुए देखा, आपने कहा कि साहब धुआं उठ रहा है, इसका मतलब अग्नि यहां है। तो वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, उस धुएं को उठते हुए पर्वत को देख करके ये पर्वत वह्निमान है, यानी इस पर्वत में नीचे आग है। ये जो आपने एक अनुमान किया, ये जो आपने परामर्श किया, ये जो आपने विचार किया, इसी का नाम परामर्श है भैया। और इस परामर्श के आधार पे आपको जो निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति हुई कि इस पर्वत में अग्नि है, यह आपका अनुमिति हुआ। और ये पूरी प्रक्रिया जो है इसका नाम अनुमान है। तो फिर से इस पूरे वाक्य को समझ लें। अनुमिति का जो असाधारण करण है, यानी जो करण है, उसको अनुमान कहा जाता है। यानी अनुमान एक पूरी प्रोसेस है। अनुमिति क्या है? तो उन्होंने कहा कि परामर्श के द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको अनुमिति कहा जाता है। तो उन्होंने कहा परामर्श क्या है? तो उन्होंने कहा कि व्याप्ति यानी एक ऐसा ज्ञान जो प्रत्यक्ष रूप से आपने प्राप्त किया है और जिस ज्ञान में साहचर्य नियम काम करता है। तदभावे तदभावा, अविनाभाव संबंध जिसमें काम करता है, उसको व्याप्ति कहते हैं। कि भैया धुआं जहां होगा वहां आग अवश्य होगी, ये व्याप्ति आपके मन में निश्चित हो गई थी। अब इसके आधार पे आपने एक पर्वत को देखा, उसमें धुएं को उठता हुआ देखा। धुआं तो दिख रहा है लेकिन वहां आग है ये नहीं दिख रही है। लेकिन उस धुएं को उठते हुए आपको वो अपना व्याप्ति याद आई कि यार धुआं तो वहीं होता है जहां आग होती है। और इस आधार पे जब आप इस निर्णय पे पहुंचे कि पर्वत में धुआं उठ रहा है, इसका मतलब पर्वत में अग्नि है, ये जो ज्ञान आपको मिला ये अनुमिति। और ये जो परामर्श आपने किया व्याप्ति के आधार पे कि धुआं उठ रहा है तो अग्नि होनी चाहिए, ये पूरा परामर्श है। और इसके द्वारा आप जब निर्णय पे पहुंचे कि भाई पर्वत में अग्नि है, ये आपका अनुमित हुआ। अब ये अनुमान जो है ना, इसके दो प्रकार होते हैं, एक स्वार्थानुमान है, एक परार्थानुमान है। स्वार्थानुमान यानी स्वयं को इस अनुमान के द्वारा जब ज्ञान की प्राप्ति हो तो स्वार्थानुमान है। और आप कुछ पद्धति के द्वारा
दूसरे को ये बात समझाएं तो उसको परार्थानुमान कहा गया। चलिए पहले स्वार्थानुमान को समझते हैं। तत्र स्वार्थ अनुमान इति हेतु स्वयमेव भूयो भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति महान साधो व्याप्तिम गृहीत्वा। जो बात मैंने आपसे कही वही बात आ रही है पूरी की पूरी, कि आपने कभी यज्ञशाला में, कभी अपनी रसोई में, कभी दीपक में, कभी अग्नि से तापते हुए या कहीं अग्नि को जलते हुए सब जगह एक बात देखी कि भैया धुआं वहीं होता है जहां आग होती है। ये व्याप्ति आपके मन में निश्चित हो गई। फिर आप किसी पर्वत के पास गए हैं और वहां अचानक उस पर्वत पे आपको धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। अब जब आपने उस उठते हुए धुएं को देखा तो आपके मन में एक संदेह आया कि यार यहां धुआं उठ रहा है, इसका मतलब आग होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको व्याप्ति याद आई कि धुआं तो वहीं होता है जहां आग होती है। तो जब आपने ये याद किया कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्नी, जहां धुआं होता है वहां आग अवश्य होती है, तो आपने इस चीज का अनुमान कर लिया कि भैया अगर इस पर्वत में से धुआं उठ रहा है तो यहां आग अवश्य लगी होनी चाहिए, यहां आग अवश्य होनी चाहिए। और इस प्रकार से अपनी व्याप्ति के द्वारा आपने स्वयं परामर्श करके जिस ज्ञान को प्राप्त किया कि इस पर्वत पे धुआं उठ रहा है इसलिए ये पर्वत वन्यमान है, अग्निमान है, इसमें अग्नि विद्यमान है, इसी को अयमेव लिंग परामर्श इत्युच्यते। ये लिंग परामर्श है, यानी एक निशानी के आधार पे आपने इस चीज का अनुमान किया है और फिर आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इस पर्वत में अग्नि है। यही आपका अनुमितिकरण अनुमान है और ये स्वार्थानुमान है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अनुमान को आपने समझा, स्वार्थानुमान को आपने समझा, परार्थानुमान को हम अगले वीडियो में समझेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप इस समय आनंद ले रहे हैं अन्नम भट्ट की तर्क संग्रह का। अगर आपको समझ में आ रहा है तो दूसरों तक इसको शेयर करें जिससे वो भी इसको समझ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।